तो आगे का एजेंडा में खबर अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में मुंबई की माहिम सीट को लेकर चर्चा गर्म है। माहिम सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां से पहली बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर शिंदे गुट से शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता सदा सणवणकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने संकेत दिया कि राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ माहिम सीट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार बने रहेंगे। शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे ने मुझसे बात किए बिना उम्मीदवार उतारे। लोकसभा में राज ठाकरे हमारे साथ। माहिम सीट पर शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता मैदान में हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल का भी ध्यान रखना है। देखिए, वो लोकसभा में हमारे साथ थे। मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है। तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर। उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में। तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए हमें। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए। यह भी नेता का काम होता है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार, इनका गठबंधन है। हम उसी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे। हमारे साथ हमारे आरपीआई के आठवले जी है, जन सुराज है, और हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुमत पाएंगे। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे की उम्मीदवारी पर भी बात की थी। राज ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने किसी पार्टी से अपने बेटे के खिलाफ उम्मीदवार हटाने की बात नहीं की है। हालांकि राज ठाकरे ने कहा कि जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे, बात किए अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारे थे। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? आप बेटी की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिंपल चीज है। मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखे। अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य, मेरा भतीजा, जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी। और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी। और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर। अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है, ना करे। खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार, खड़े करे। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। महाराष्ट्र की सियासत पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मुंबई से मौजूद हैं। नम्रता दुबे मेरे साथ जुड़ गई हैं, गणेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मिक्की घई भी आपको बारामती से नजर आ रहे हैं। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले गणेश, आपसे ही समझना चाहूंगा, अगर एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कह दी है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? महाराष्ट्र की सियासत में इसे कैसे देखा जाए? इसका मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच एक दरार आ चुकी है। आपको पता होगा, लोकसभा में राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बेटे सहित करीब 5 से 6 उनके उम्मीदवारों के लिए रैली भी की थी, समर्थन दिया था, और सभी उम्मीदवार चुन के भी आए थे। लेकिन इस बार जिस तरह एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के मौजूदा एमएलए माहिम से सीट या चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, तो ये बात राज ठाकरे को उन्होंने ठीक से नहीं लिया है, या उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। क्योंकि राज ठाकरे ने शिखर सम्मेलन में भी कहा था कि जिस तरह मैं विचार करता हूँ, जो जेस्चर में गुड जेस्चर मैंने दिखाया था, और जो काम मैं अपने दोस्तों के लिए करता हूँ, अगर दोस्त की तरफ से कोई उस तरह का प्रतिसाद नहीं मिलेगा, या उस तरह की एक कह सकते हैं जेस्चर नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राज ठाकरे अपने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। तो अब माहिम विधानसभा में
ट्रायंगुलर फाइट हुई है, जिसमें अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत हैं, सदा सरवणकर शिवसेना शिंदे से हैं, और भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, जो अंडर करंट है। भाजपा के कार्यकर्ता क्या करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर भाजपा राज ठाकरे के बेटे को के साथ जाती है, क्योंकि मोदी को समर्थन राज ठाकरे ने दिया था, हिंदुत्व के नाम पर राज ठाकरे को मदद करती है, तो समीकरण शिंदे के लिए बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो माहिम विधानसभा को लेकर हो रहा है, उसके परिणाम महाराष्ट्र में अलग अलग सीटों पर दिख सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्होंने शिंदे मतलब या महायुति गेम बनाए ना सही, लेकिन गेम बिगाड़ सकते हैं गणेश। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगा। उद्धव ठाकरे पर बरसे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। उद्धव सीएम बनने के लिए कांग्रेस के साथ गए, ये कहा एकनाथ शिंदे ने। समझाने पर भी उद्धव ठाकरे नहीं माने। शिवसेना खत्म होने की कगार पर थी, ये बयान एकनाथ शिंदे ने दिया है। बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे। तो उद्धव ठाकरे पर बरसे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और क्या बातें उन्होंने कही। समझाने पर भी उद्धव ठाकरे नहीं माने, ये कहा एकनाथ शिंदे ने। शिवसेना खत्म होने की कगार पर थी, और आगे उन्होंने ये बात भी कही है कि उद्धव ठाकरे को लेकर कि बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा, वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया की जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नम्रता के पास। मेरी सहयोगी भी मुंबई से मौजूद हैं। नम्रता, अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे, तो क्या एक तरीके से चुनाव से ऐन पहले वो जनता को याद दिलाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं बाला साहेब की बात कहकर कि असली शिवसेना तो फिर हम ही हैं, क्योंकि बाला साहेब की जो मूल बात थी, जो भावना थी, कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे, आज उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं। जी देखिए अखिलेश, चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे का जो बयान आया है वो इस बात पर फोकस करता है कि उद्धव ठाकरे की जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है, और एकनाथ शिंदे जो है वो सिंपैथी गेन करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पर्सनल इंटरेस्ट की बात की और इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के साथ चले गए। एकनाथ शिंदे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस और जब शिवसेना थी तो दोनों की विचारधारा भी बिल्कुल अलग थी। तो ऐसे में अगर आप ध्यान दें तो जब पिछले गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का, तब ये जो विवाद है, ये गठबंधन टूटा था सीएम चेहरे को लेकर ही, और सीएम चेहरे के चलते ही महाविकास आघाड़ी में चले गए थे उद्धव ठाकरे। इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, यानी कि चुनाव से पहले वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे है वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए गए हैं। असली शिवसेना अभी भी हमारे पास है, अगर जनता देख रही है तो इस बात को समझे और अपना जो वोट है वो शिवसेना को दे। एक बात यह है कि कांग्रेस और शिवसेना जो है दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, एक सेक्युलर थी, एक हिंदुत्व की बात करती थी। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे गए, इस बात पर भी फोकस करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, यानी कि कुल मिलाकर वो जो पिछली बात है उसको फिर से उठा रहे हैं ताकि माहौल बने और चुनाव में इसका फायदा हो। तो कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे की बात है वो कई तथ्यों पर भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अलग हुए थे बीजेपी से मुख्यमंत्री पद को लेकर ही, और उसी मुख्यमंत्री पद को पर्सनल इंटरेस्ट बता रहे हैं एकनाथ शिंदे और खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के इस बयान से एक राजनीतिक प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र में होता जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जो सिंपैथी की शुरुआत हमने लोकसभा चुनाव में देखी थी वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत पर खत्म होती नजर आ रही है, और एकनाथ शिंदे को इस बयान का फायदा होगा। अखिलेश, ठीक है नम्रता, आपसे भी मैं आगे बातचीत करूंगा।